ओके। तो जब आप रिएक्ट जेएस के ऊपर काम करते हैं तो जो भी आप यहाँ पर फाइल बनाते हैं डॉट जेएस के नाम से, इसको आप कहते हैं कंपोनेंट। ठीक है, तो आपका ये आपका होता है कंपोनेंट। अच्छा, कंपोनेंट के अंदर आपका क्या होता है? कंपोनेंट के अंदर आपकी फाइल के दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट आपका होता है जिसके अंदर आप अपने पैकेजेस को इंपोर्ट करते हैं, और एक पार्ट आपका होता है जिसके अंदर आप अपना कोड आप यहाँ पर लिखते हैं। जो भी आपको पैकेजेस आपको यहाँ पर अपना जो आपका कोड है वो आपको यहाँ पर इनिशियलाइज करना होता है। ठीक है, तो ये दो पार्ट्स आपके पास यहाँ पर रिएक्ट जेएस के अंदर होते हैं। मतलब जो आपका कंपोनेंट होता है उसे उस कॉन्सेप्ट के अंदर आपके पास ये दो पार्ट्स यहाँ पर होते हैं। एक आपका इंपोर्ट होता है और एक पार्ट आपका होता है जिसके अंदर आप अपने पैकेजेस को आप अपना कोड इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है? यहाँ पर आपको रिएक्ट जेएस के अंदर एक ऐप डॉट जेएस आपको आपको यहाँ पर एक इंपोर्ट नजर आ रहा है रिएक्ट का। ठीक है, जो एक इंपोर्ट आपको नजर आ रहा है रिएक्ट का। अब इस इंपोर्ट के अंदर अगर आप यहाँ पर सिर्फ इस लाइन को अगर आप यहाँ पर गौर करें, आप सारी चीजों को आप फिलहाल इग्नोर करें और आप सिर्फ यहाँ पर एक लाइन को आप अगर यहाँ पर गौर करें, तो आपके पास यहाँ पर एक ये लाइन है इंपोर्ट रिएक्ट। ठीक है, ये जो इंपोर्ट रिएक्ट आपकी लाइन है, इसके अंदर इस लाइन के अंदर आपके पास दो अलग अलग पार्ट्स हैं। एक पार्ट आपके पास ये है रिएक्ट का और एक पार्ट आपके पास है फ्रॉम का। ठीक है, आप इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट आप क्या कर रहे हैं? रिएक्ट के कंपोनेंट को। ठीक है, जब भी आप यहाँ पर, अच्छा आपको क्या होगा कि यहाँ पर आपको यहाँ पर दो अलग अलग वेरिएशंस आपको यहाँ पर नजर आएंगे मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, एक वेरिएशन आपको इस तरह का नजर आएगा और एक वेरिएशन आपको इस तरह का नजर आएगा। ठीक है, एक कर्ली ब्रैकेट के साथ नजर आएगा और एक वेरिएशन आपको विदाउट कर्ली ब्रैकेट नजर आएगा। अब इसके अंदर आपके पास क्या होता है कि आपके पास यहाँ पर ये वाला पार्ट आपका चेंज होता रहता है और ये वाला पार्ट आपका चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या है कि आपके पास यहाँ ये आपका है पैकेज का नाम और ये आपका है कंपोनेंट का नाम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप जब किसी कंपोनेंट को जब आप इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट का मतलब ये है कि आपका ये कंपोनेंट कहीं ना कहीं से एक्सपोर्ट हुआ है। ठीक है, जब भी आपका कहीं ना कहीं से कोई कंपोनेंट जब आपका एक्सपोर्ट होता है तभी आप उसको यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, कंपोनेंट को एक्सपोर्ट करने, कंपोनेंट कहाँ से एक्सपोर्ट हुआ है इसको चेक करने के लिए आप सिंपल यहाँ पर कमांड को या फिर आप कंट्रोल को प्रेस होल्ड करके रखें और आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो जब आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक फाइल नजर आएगी रिएक्ट के फोल्डर के अंदर index.d.ts के नाम से। ठीक है, तो ये आपकी वो फाइल है जो कि हम वहां पर इंपोर्ट कर रहे हैं रिएक्ट के नाम से। ठीक है, ये आपका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ये मैं आपको बाद में डिटेल के अंदर बताऊंगा, लेकिन अभी आप सिर्फ इसके पैटर्न को आप यहाँ पर गौर करें और यहाँ पर आप सिर्फ ये ध्यान में रखेंगे ये आपका कंपोनेंट का नाम होता है। कंपोनेंट का जब मैं आपको कंपोनेंट बताऊंगा तो आपको ये चीज ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो अभी आप सिर्फ इसका पैटर्न ध्यान में रखें कि ये पैटर्न, इस पैटर्न के अंदर आपके पास यहाँ पर सबसे पहले होता है इम्पोर्ट और इम्पोर्ट के बाद आपके पास यहाँ पर होता है कंपोनेंट नेम। कंपोनेंट नेम आपका कुछ भी हो सकता है और यहाँ पर आपके पास फ्रॉम के अंदर आपके पास होती है फाइल या पैकेज, फाइल या फिर पैकेज। ये आपके पास इसका पैटर्न होता है। अब फाइल होती है तो फाइल के अंदर आपके पास यहाँ पर फाइल का पाथ आपको डिफाइन करना होता है और अगर पैकेज होता है तो आपको पैकेज का पाथ, आप पैकेज का नाम आपको यहाँ पे डिफाइन करना होता है। ठीक है, अब पैकेज क्या है? पैकेज आपका वही सेम पैकेज है जो आपने पैकेज डॉट जेसन के अंदर आपने यहाँ पर मेंशन किया है। ठीक है, अब पैकेज डॉट जेसन के अंदर आपके पास यहाँ पर एक पैकेज है रिएक्ट के नाम से। तो हमने क्या किया है यहाँ पर, हमने यहाँ पर अपने एक पैकेज को यहाँ पर इंपोर्ट करवाया है और इस पैकेज के अंदर से हमने यहाँ पर एक कंपोनेंट को इंपोर्ट करवाया है। अच्छा, कंपोनेंट क्या होता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा नेक्स्ट सेशन के अंदर। कंपोनेंट आपके पास यहाँ पर आपका कंपोनेंट का नाम आता है और यहाँ पर आपके पास या तो फाइल का पाथ आता है या फिर यहाँ पर आपके पास पैकेज का नाम आता है। ठीक है, पैकेज का नाम आपके पास आ रहा, पैकेज का नाम आपके पास आ रहा होता है पैकेज डॉट जेसन से और फाइल का पाथ आपके पास आ रहा होता है किसी भी कोई भी और फाइल से। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर एक फाइल बनाते हैं हेडर के नाम से। ठीक है, यहाँ पर मैं एक फाइल बनाता हूँ हेडर डॉट टीएस के नाम से, हेडर डॉट जेएस के नाम से। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एक फाइल बनाई हेडर डॉट जेएस के नाम से और हेडर डॉट जेएस के नाम से जो मैंने फाइल यहाँ पर बनाई है, हेडर डॉट जेएस के नाम से जो मैंने फाइल यहाँ पर बनाई है, अब यहाँ पर मेरे पास क्या होगा? अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर अपनी ऐप के अंदर अगर मुझे हेडर ऐड करना है तो हेडर के अंदर मैं यहाँ पर क्या करूंगा? यहाँ पर मैं अपनी फाइल का, मैं यहाँ पर अपनी फाइल का लिंक दूंगा। फाइल का लिंक मेरा क्या है? फाइल का लिंक मेरा है हेडर और यहाँ पर मेरे पास कंपोनेंट क्या है? कंपोनेंट मेरे पास यहाँ पर होगा जो मैं यहाँ से एक्सपोर्ट करूंगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं एक्सपोर्ट करता हूँ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। ये मैं आपको सिंटैक्स के बारे में बाद में डिटेल में बताऊंगा, आप अभी फिलहाल इसको इग्नोर करिएगा। ठीक है,
अच्छा, इस तरीके से आप यहाँ पर अपने कंपोनेंट को आप यहाँ पर इंपोर्ट करवाते हैं, जिसके अंदर मैंने अभी क्या किया, मैंने यहाँ पर एक रिएक्ट, मैंने यहाँ पर एक हेडर के कंपोनेंट को मैंने यहाँ पर इंपोर्ट करवाया, और इस हेडर के कंपोनेंट को इंपोर्ट कराने से पहले मैंने यहाँ पर इसको एक्सपोर्ट करवाया। ठीक है, अब जब मैंने इसको यहाँ पर एक्सपोर्ट करवाया तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पर मैं इस कंपोनेंट को इंपोर्ट कर सकता हूँ अपने पास इस फाइल के अंदर यूज करने के लिए। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर अपने पास, अच्छा, इसको यहाँ पर इंपोर्ट करने के बजाय मैं इंपोर्ट कर देता हूँ हेडर के कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, अच्छा, मैं ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, फिलहाल इसकी आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं आपको इसको बाद में डिटेल के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरीके से काम करता है। फिलहाल आप इसके सिर्फ सिंटैक्स को आप समझें। ठीक है, सिंटैक्स को आप समझ जाएंगे तो आपके पास ये चीज भी आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, मैंने यहाँ पर सिंपल एक हेडर को यहाँ पर मैंने इंपोर्ट करवाया, और इसके अंदर मैंने यहाँ पर हेडर को एक्सपोर्ट करवाया। ठीक है, अब इसके अंदर आपको यहाँ पर क्या नजर आएगा, आपको यहाँ पर नजर आएगा, अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो आपको यहाँ पर एक चीज नजर आ रही है, ये आपका कोड आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, इसके अंदर मैं कर देता हूँ h1, और इसको मैं कर देता हूँ दिस इज माई हेडर। अच्छा, अच्छा, यहाँ पर मैंने इसको एक्सपोर्ट किया, और अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने एक अलग फाइल बनाई, और इस अलग फाइल के अंदर मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको मैंने यहाँ पर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन हेडर मैंने लिखा। ठीक है, अब जब भी आप यहाँ पर किसी भी कंपोनेंट को जब आप यहाँ पर बनाते हैं, कंपोनेंट का मतलब जैसे मैंने आपको लास्ट सेशन के अंदर बताया था कि कंपोनेंट का मतलब आपका ये होता है कि आप इस कंपोनेंट को आप रीयूजेबिलिटी के लिए आप यूज करते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपकी जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट के अंदर आपके पास 50 पेजेस हैं। ठीक है, अब उन 50 पेजेस के अंदर आपको हेडर यूज करना है। अब वो हेडर को 50 पेजेस के अंदर आप बजाय इसके कि आप इस कोड को आप अपने हर 50 पेजेस के अंदर आप यूज करें, आप क्या कर सकते हैं, आप इस हेडर को एक अलग कंपोनेंट आप बनाकर उस कंपोनेंट को आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं आसानी से अपने हर 50 पेजेस के अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर ये भी आपको इसके अंदर इसकी भी आपकी लिमिट नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये कंपोनेंट अगर आपको यहाँ पर एक से ज्यादा मतलब अगर आपको यूज करना है तो उसकी भी आपके पास यहाँ पर लिमिट नहीं होती। ठीक है, तो एक कंपोनेंट को आपको एक से ज्यादा दफा भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं एक पेज के ऊपर। ठीक है, तो इसके अंदर आप क्या करते हैं, कंपोनेंट का आपको क्या फायदा होता है, कंपोनेंट का आपको ये फायदा होता है कि जब आप header.js के अंदर जब आप यहाँ पर कोई भी चेंज करते हैं, तो अब आपको 50 पेजेस के अंदर आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा। आप क्या करेंगे, सिर्फ एक पेज के अंदर आप चेंज करेंगे, और आपके पास वो सारे पेजेस के अंदर वो सारे पेजेस के अंदर अप्लाई हो जाएगा जिसके अंदर आपने उस कंपोनेंट को इंपोर्ट करवाया। इसको मैं आपको डिटेल के अंदर नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अभी आप सिर्फ इतना समझें कि आपका जो कंपोनेंट होता है वो कंपोनेंट आपका कोड की रीयूजेबिलिटी के लिए और स्केलेबल एप्लीकेशंस के लिए आप उसको यूज करते हैं, जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपके कोड को रीयूज करने में और आपके कोड को स्केलेबल बनाने में। ठीक है, स्केलेबल का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई बहुत ही बड़ी कोई एप्लीकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, जैसे कि फेसबुक है, आपके पास यूडीमी है, या फिर आपके पास ilmis.com है, इस तरह की जो भी आप बड़ी एप्लीकेशन के ऊपर आप काम कर रहे हैं, तो उन बड़ी एप्लीकेशंस के ऊपर आपको क्या करना होता है, आपको उन अपने जो कोड को वो आपका जो कोड होता है उसको आपको रीयूजेबिलिटी परस्पेक्टिव से आपको अपना कोड स्ट्रक्चर आपको क्रिएट करना पड़ता है, ताकि आप अपने कोड का बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकें, अपने कंपोनेंट्स को आसानी से आप मल्टीपल प्लेसेस के ऊपर आप आसानी से इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, अच्छा, ये मैंने आपको बहुत ही सिंपल, मैंने आपको सिर्फ इसका एक वर्कफ्लो मैंने आपको बताया है। इसके अंदर मैं आपको और भी काफी सारी डिटेल है जो कि मैं आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर बताऊंगा। आज के सेशन के लिए हम इसको इतना ही रखते हैं। इसके अंदर अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझसे पूछ लें, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम इस सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। जी, ऑल क्लियर? जी पूछें, आप अपना हैंड हैंड रेस कर रहे हैं, आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं प्लीज। सर मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, जो हम कनेक्शन बना रहे होते हैं HTML का जावास्क्रिप्ट के साथ या रिएक्ट JS के साथ, तो उसका सर हम मतलब कोई बेसिक सिंटेक्स आप हमें थोड़ा सा बता दें ताकि हमें जो है ना आसानी। मैं अभी बता देता हूँ। जैसे जी जी फॉर ठीक है। एग्जाम्पल अच्छा, कनेक्शन बनाने के आपके पास दो तीन तरीके होते हैं। एक आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है कि आपके पास एक यहाँ पर एक जावास्क्रिप्ट की फाइल है जेएस के फोल्डर के अंदर। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि मैंने यहाँ पर रखा test.js के नाम से एक फाइल मैंने यहाँ पर बनाई। ठीक है, अब इसके अंदर मैं सिंपल कुछ नहीं करवाता, मैं सिंपल यहाँ पर अलर्ट करवा देता हूँ, जो कि आपको यहाँ पर अलर्ट नजर आ रहा है। ठीक है, अब इस फाइल को आपको अपनी location.html से आपको यहाँ से
कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, मैं इस फाइल को सबसे पहले यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, इस फाइल को मैंने यहाँ पर ओपन किया, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो आपको यहाँ पर कोई भी अलर्ट आपको यहाँ पर नहीं नजर आ रहा है, जो कि हमने वहां पर अपने पास लगाया है फाइल के अंदर, ठीक है। उसकी वजह यह है कि हमने इस फाइल को यहाँ पर क्रिएट तो कर दिया, लेकिन ये वाली फाइल आपकी location.html से लिंक नहीं हुई हुई। इसको लिंक करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं इस कोड को यहाँ से, इस कोड को मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसको लिंक करने के लिए आपको क्या करना है, इसको लिंक करने के लिए आपको यहाँ पर स्क्रिप्ट लिखनी है, स्क्रिप्ट, और यहाँ पर आपको डिफाइन करना है एसआरसी। एसआरसी के अंदर आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे फॉर एग्जांपल जेएस, यहाँ पे आप डिफाइन करेंगे एसेट्स, और यहाँ पे आप डिफाइन करेंगे जेएस। मैं आपको ये क्यों मैंने डिफाइन किया ये मैं आपको बता देता हूँ अभी, ठीक है। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक फाइल, मैंने यहाँ पर इस फाइल को यहाँ पर कनेक्ट किया है। कनेक्ट करने का मतलब ये है कि जो location.html है मेरी, ये location.html के अंदर जो कोड मेरा होना चाहिए वो मेरा test.js के अंदर से कोड मेरा कॉल होना चाहिए। अब इसके अंदर जब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पर, तो आपको ये अलर्ट यहाँ पर नजर आएगा 13123, ठीक है। अब इसके अंदर मैं आपको यहाँ पर सिंपल ये करता हूँ कि इस अलर्ट के अंदर 123 के बजाय मैं यहाँ पे कर देता हूँ दिस इज माई test.js, ठीक है। इस तरीके से मैं यहाँ पर अपनी फाइल को यहाँ पर मैं आराम से मैं अपनी फाइल को यहाँ पर अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल, अपनी एचटीएमएल के फाइल से कनेक्ट कर सकता हूँ। तो ये मेरी जावास्क्रिप्ट की फाइल है और ये मेरी एचटीएमएल की फाइल है। अब ये कनेक्शन आपका फाइल के दरमियान तो बन गया, क्योंकि अब यहाँ पर हम एक्सटर्नल फाइल यहाँ पर यूज कर रहे हैं। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर कनेक्शन बनाना है, अपने पास कनेक्शन बनाना है किसी स्पेसिफिक टैग के अंदर, ठीक है। अब जब आप यहाँ पर इस फाइल को यहाँ पर कॉल कर रहे हैं तो इसके अंदर आपके पास यहाँ पर और भी ऑप्शंस यहाँ पर आपके पास होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर लोकेशन के अंदर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो लोकेशन के अंदर आपके पास यहाँ पर आपको नजर आएगा document.get_element_by_id और लोकेशन, जो कि हमने लास्ट सेशन के अंदर हमने देखा था, ठीक है। अब ये जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है डॉक्यूमेंट गेट लोकेशन के अंदर, मैं इस स्क्रिप्ट को एक काम करता हूँ, इस स्क्रिप्ट को मैं यहाँ पर एंड करता हूँ इसके बाद। अच्छा, अब आपको यहाँ पर टेस्ट स्क्रिप्ट आपको यहाँ पर नजर आ रही है। अब जब आप यहाँ पर टेस्ट स्क्रिप्ट आप यहाँ पर करते हैं तो आपके पास यहाँ पर इस तरह से आपको यहाँ पर नजर आता है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ठीक है। अच्छा, इसके हवाले से अगर आपने सेशन नहीं देखा तो आप पुराने सेशंस के अंदर देख लीजिएगा, आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का सेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर जो हमने ये बनाया है कि जो हमारी ये HTML है, ये HTML के जो डिव है, इस डिव के अंदर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर एक डिव आपको नजर आएगी जिसके अंदर हमने ID लोकेशन दी है। अच्छा, ये जो आपको ID लोकेशन आपको यहाँ पर नजर आ रही है, ये हमारी कॉल हो रही है यहाँ से, ठीक है। अब स्क्रिप्ट के अंदर हमने इसका कनेक्शन किस तरह से बनाया है कि ये जो हमारे पास ये जो आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है, ये आपका इस ID के अंदर इस H1 के अंदर कॉल होना चाहिए, इस H1 के अंदर प्रिंट होना चाहिए। इसका कनेक्शन बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक लाइन लिखी है document.get_element_by_id। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर अपने डिव को यहाँ पर हम सिलेक्ट करते हैं। ये हमारा एक सिलेक्टर है। सिलेक्टर हमारा क्या है, document.get_element_by_id। आईडी क्या है, आईडी है हमारी लोकेशन। लोकेशन क्या है, लोकेशन की आईडी हमने यहाँ पर डिफाइन करी है document.get_element_by_id। ये हमारा एक एलिमेंट है, इस एलिमेंट के ऊपर हमने यहाँ पे एक आईडी का एट्रीब्यूट डिफाइन किया है जिसकी वैल्यू है लोकेशन। यहाँ पर हमने बताया कि जो लोकेशन है हमारी, ये जो हमारा सिलेक्टर है, ये जो हमारी डिव है, इस डिव के अंदर एक फंक्शन है inner.html का, ये हमने यहाँ पर कॉल किया और इसके अंदर हमने यहाँ पर बताया कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यहाँ पर ये प्रिंट कर दे। प्रिंट अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बजाय मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से प्रिंट कर देता हूँ, तो अब अगर मैं इसको यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा तो रिफ्रेश करने के बाद अब आपको यहाँ पर जो चीज नजर आएगी वो अब आपको यहाँ पर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड नजर नहीं आ रहा, वो अब आपको नजर आ रहा है जो मेरा टेक्स्ट है जो मैंने यहाँ पर टेस्टिंग के लिए आपको यहाँ पर प्लेस किया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये कोड आपको यहाँ पर इस तरह से आपका कोड आपका HTML से लिंक होता है, ठीक है। तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। मैंने आपको बता दिया फाइल लिंक करने का भी तरीका बता दिया, और इसके अलावा आपको जो आपका टैग है HTML का, उसके अंदर जो आपने आपने जो अपनी स्क्रिप्ट को जो वहाँ पर HTML जो आपने प्रिंट करी है वो भी मैंने आपको यहाँ पर इस तरीके से आपको बता दिया। अच्छा, इसको और ज़्यादा डिटेल में देखने के लिए आप मेरा जो जावास्क्रिप्ट का जो सेशन है उसको आप देख लीजिएगा, उसके अंदर आपको क्लियर नजर आ जाएगा जो हमने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वाला जो हमने सेशन किया था, ठीक है। उसको आप देखेंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी जी। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन?
जी ये क्लियर है आपको? ओके नाइस। चलें ठीक है, तो फिर आज के सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर फिर मुलाकात होगी, कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तो जब तक के लिए थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।